हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग सीयूटी एमबीए के एग्जाम में डीआई सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डीआई से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका लेवल क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में जो है यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम डीआई के सिलेबस की बात करें तो उसमें जो है देखिए पाई चार्ट आता है, लाइन चार्ट आता है, बार ग्राफ है, टेबुलर चार्ट्स है, मिक्स है, इस तरीके डेटा सफिशिएंसी है। ये सारी चीजें जो है आपको जो है सिलेबस के अंदर दे रखा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो सिलेबस में बात करें तो ये जो आपका पाई चार्ट है, लाइन ग्राफ है, बार है, टेबुलर है, मिक्स, इसी से मैक्सिमम डीआई के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आप पिछला पीवाईक्यू देखेंगे, एनालिसिस करेंगे तो ये फाइव जो तीन दो पांच है टोटल, तो ये पांच जो आपका शुरू के हैं पॉइंट्स सिलेबस में, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चंस आते हैं। डेटा सफिशियंसी अगर हम बात करते हैं, डेटा सफिशियंसी का क्वेश्चन जो आता है वो क्वांट सेक्शन से मैथ पूछता है। 2024 की अगर बात करेंगे तो क्वांट में टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन डेटा सफिशियंसी के बेस पे था, है ना। तो ये आपका कभी कभी पूछता है। इसी तरीके से सेट का जो क्वेश्चन है कभी कभार आ जाता है, एक दो क्वेश्चन। और वेन डायग्राम भी रीजनिंग के अंदर पूछ लेता है वो। बात समझ में आई। हालांकि उन्होंने डीआई के अंदर दिया है, तो ये चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि सेट और वेन डायग्राम और बाकी जो डेटा सफिशियंसी यही था। बाकी इन दोनों का तो कोई भी एग्जाम में अभी तक कुछ लेना देना नहीं है। तो यही आपका पूरा सिलेबस था। ये सिलेबस बताने के बाद मैं आप चाहता हूं कि आपको एक बार थोड़ा सा मैं एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दूं, जिससे आपके दिमाग में एक आइडिया रहे कि यार आखिरकार एग्जाम पैटर्न जो क्या होता है। बहुत से लोग नए होंगे तो उनके लिए ये जानना जरूरी है कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आपको जानना जरूरी है। अगर हम बात करें सीयूटी के एमबीए के एग्जाम जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने? 75 क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं। और उसमें देखिए चार पार्ट होता है। देखिए सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज में देखिए इंग्लिश भी होती है और हिंदी भी होती है। ये 2025 की बात कर रहा हूं मैं। ये जो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ 2025 का बता रहा हूँ। लैंग्वेज से इस बार 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर हम बात करें क्वांट से, तो क्वांट से जो क्वेश्चंस पूछे गए थे इस बार वो 19 क्वेश्चंस थे। रीजनिंग की अगर बात करें तो रीजनिंग से जो हमारे क्वेश्चंस पूछे गए थे ये 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे। और डीआई जिसके बारे में हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करेंगे, डीआई सेक्शन से इस बार 12 क्वेश्चंस पूछा गया था। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई से? 12 क्वेश्चन। मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। तो डीआई से आपके जो हैं वो 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे 2025 में। तो ये मैंने आपको बता दिया कि ये जो एग्जाम पैटर्न होता है आपका वो कैसे रहता है, इससे आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिएगा, हम लोग देखेंगे कि पिछले 2 सालों में अगर बात करें, 2024 की बात करें और 2025 की बात करें, तो डीआई से कितने कितने डीआई के कितने सेट्स आए थे और एक सेट से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारी चीज हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। अगर हम 2024 की बात करें तो डीआई से में जो है 2 सेट पूछे गए थे और एक सेट के अंदर 5 क्वेश्चन था। और जो पहली डीआई थी वो पाई चार्ट थी और दूसरी जो डीआई थी वो लाइन ग्राफ था। उसमें भी एक ही सेट दिया हुआ था और उस एक सेट के अंदर जो है 5 क्वेश्चन पूछा था। यानी कि 2 सेट आए थे, एक पाई चार्ट आया था, एक लाइन ग्राफ आया था। और एक पाई चार्ट के अंदर 5 क्वेश्चन, लाइन ग्राफ के अंदर 5 क्वेश्चन, फाइव फाइव ऐड करेंगे तो 10 क्वेश्चन पूछे गए थे डीआई 2024 में। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, देखिए ये आपका था, ये पाई चार्ट इस तरह से था। इसमें 2 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने हालांकि यहाँ पे एक दिखाया है, लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन, इसमें 5 क्वेश्चन थे, ठीक है। हमने सिर्फ एक क्वेश्चन दिखाया है। इसी तरीके से अगर आप सेकेंड डीआई पे जाएंगे, देखिए लाइन ग्राफ है। अब एक ही देखिए लाइन ग्राफ दिया हुआ एक सेट, अभी से एक सेट के अंदर जो 5 क्वेश्चन पूछा है। कितने क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? 5 क्वेश्चन। हम पांचों क्वेश्चन नहीं दिखाए हैं आपको, एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ भी 5 क्वेश्चन पूछा है। तो ये आपका 2024 का पैटर्न था कि 2 सेट पूछे थे इस तरह से और 5 5 क्वेश्चन का ये सेट था। अगर हम 2025 की बात करें, देखिए 2025 में एक बड़ी एक तरीके नए तरीके से उसने क्या किया, जैसे दो दो डीआई पूछता था अक्सर, 2 डीआई 3 डीआई, 2 डीआई 3 डीआई, इस तरह से सीयूटी के एमबीए के एग्जाम में डीआई से
क्वेश्चंस आते थे। लेकिन 2025 में एक बड़ा चेंजेस किया उसने। उसने इस बार 6 सेट दे दिए। आप देख पा रहे हैं कितने सेट दिए। डीआई के देखिए 2024 में 2 सेट आया था, इसमें 6 सेट दिए। और एक सेट से 2 क्वेश्चन दिए। जैसे कि पाई चार्ट, एक पाई चार्ट पूछा। 2024 में पाई चार्ट से एक सेट से 5 क्वेश्चन आए थे, लेकिन 2025 में एक पाई चार्ट का एक सेट दिया, सिर्फ 2 क्वेश्चन उससे लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात। दूसरा मिक्स ग्राफ दे दिया। मिक्स मतलब कि उसमें पाई और बार दे करके दिया था, बार ग्राफ भी था, पाई भी था। उसका भी एक सेट लिया, उसमें से 2 क्वेश्चंस पूछा। लाइन ग्राफ लिया, एक सेट लिया, उसमें भी 2 क्वेश्चंस पूछा। उसके बाद देखिएगा आपका लाइन ग्राफ, फिर बार ग्राफ लिया, उससे 2 क्वेश्चन था, एक सेट दिया था बार ग्राफ का। और फिर टेबुलर, देखिए टेबुलर वाले 2 सेट उसने दिए, और एक सेट से 2 क्वेश्चन था, तो 2 सेट से 4 क्वेश्चन हो गए। तो अगर आप टोटल क्वेश्चन काउंट कर पा रहे हैं, 2 2 4 2 6 2 8 4 12 क्वेश्चन पूछे थे, 12 क्वेश्चन 6 सेट से, यानी 6 सेट दे दिया था। इसी वजह से लोग कह रहे थे कि अब की बार सीयूटी एमबीए का पेपर बहुत टफ आ गया। हालांकि जो डीआई पूछा था, वो कोई, अगर आप 12 क्वेश्चन क्वांट का मान ले, क्वांट का क्वेश्चन 12 आ जाता, उतना ही टाइम लगता जितना आपको इस डीआई में लगा। क्योंकि डीआई में भी आपको दिखा रहा हूं, ऐसा नहीं था कि डीआई बहुत आपकी घुमाव वाली पूछ ली थी। डीआई बहुत सिंपल पूछी थी। देखिए आपका एक डिग्री वाला क्वेश्चन पूछा था, एक बार लगाते एक एक क्वेश्चन बन जाता, तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जा रहा था, सॉल्व हो जा रहा था। जैसे आपका दिया पाई चार्ट, इसमें 2 क्वेश्चन ने पूछ लिया इसी तरीके से। फिर आपका देखिए लाइन ग्राफ दे दिया, इससे 2 क्वेश्चन उसने पूछ लिया। आप देख रहे हैं, आप डाटा बहुत ज्यादा टफ नहीं है। और ये जो सारे के सारे डीआई बताऊंगा मैं कहाँ से पूछा है। ये देखिए आपका बार ग्राफ है, इससे 2 क्वेश्चन पूछ लिया। इसी तरीके से आपका देखिए ये टेबुलर होता है, टेबुलर चार्ट से बोलते हैं, रेक्टेंगुलर चार्ट टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसमें इसमें भी 2 क्वेश्चन क्या किया उसने, 2 क्वेश्चन पूछा। इसी तरीके से फिर देखिए मिक्स्ड है। मिक्स मतलब कि देखिए इसमें बार ग्राफ भी है, पाई चार्ट भी है, तो ये आपका मिक्स हो गया है ना, ये बार है ये पाई है, तो मिलाकर इसे बोलते हैं मिक्स्ड ग्राफ बोलते हैं, जो कि आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। तो इससे भी 2 ही क्वेश्चन उसने पूछा था। बात समझ में आई। तो थोड़ा बस है। इसी तरीके से एक टेबुलर और दे दिया आपका, यहां से 2 क्वेश्चन पूछ लिया था वो। तो कुल मिला करके 6 सेट्स आए थे, 6 सेट के अंदर 2 2 क्वेश्चन करके 12 पूछा था। जो लेवल था, जो डीआई का लेवल था, मैं सॉल्व कराऊंगा आप देखिएगा। जो डीआई का लेवल था, ये इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं आप लोगों के लिए, बहुत ही टफ नहीं था। मतलब कि आसानी से सारे क्वेश्चंस आसानी से बनाए जा सकते थे, ऐसा नहीं था बहुत ही ज्यादा लेंदी दे दिया था। बात समझ में आ गई। ऐसा नहीं देखिए, ये भी नहीं था कि बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिख रखा था कि आप पढ़ते पढ़ते आपका टाइम चला जाता, ऐसा नहीं था। डीआई लोग जो करके आए ना, डीआई बहुत, आपको किसी भी डीआई में देखिए, देखिए कहाँ लैंग्वेज लैंग्वेज वो लिखा ही नहीं है, छोटी छोटी एक एक लाइन बस आपसे आंसर पूछा, भाई ये सारी चीजें जरा बताइए क्या होगा, है ना। तो ये आपकी पूरी डीआई थी। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्या डीआई थे। 6 सेट से 12 क्वेश्चन आए थे। अब डीआई के लिए आपको करना क्या है, अब हम इस पे बात कर लेते हैं। देखिए डीआई के लिए यूट्यूब पे अभी कॉन्सेप्ट चैनल पर जब आप जाएंगे, तो वहां पे एक प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे, तो वहां हमने डीआई के 50 सेट्स, कितने, 50 सेट आपको कराए गए हैं यूट्यूब पे। 25 25 करके 2 सेट है, 2 पार्ट में है, तो 25 25 सेट का 2 पार्ट है, तो 50 सेट है टोटल। वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपका पूरा एक बार डीआई देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप आसानी से वहां पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। डीआई की प्रैक्टिस करने से पहले सबसे पहले आप लोग कैलकुलेशन की क्लास जरूर देख लीजिएगा। ये भी आपका यूट्यूब पे मिल जाएगा, और वहां पे 20 क्लास के अराउंड है आपकी कैलकुलेशन, जो कि डीआई में कैलकुलेशन मांगता है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी, तो डीआई में आपका टाइम टेकन होगा, फिर पेपर में क्वेश्चंस आपके छूट जाएंगे। तो कैलकुलेशन क्लास एक बार देख लेना, तब जा करके डीआई सॉल्व करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आपको वहां पे मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है, डिवाइड किस तरह से किया जाता है, यूनिट डिजिट से कैसे क्या आंसर करेंगे, डीएस कॉन्सेप्ट पे कैसे आंसर करेंगे, बहुत सारी चीजें वहां पे कैलकुलेशन में सिखाई गई हैं। जो पूरी कैलकुलेशन एक बार आप रिमाइंड कर लेंगे ना, तो आपके लिए डीआई में डीआई के क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो ये 50 सीट्स यूट्यूब पे, यहाँ पे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपके लिए इनफ हो जाएगा, इतना आप कर ले जाएंगे तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा क्या है। इसके अलावा जैसे आप जानते हैं कि सर हम लोगों ने ई बुक लॉन्च की है। क्या की है, ई बुक लॉन्च कर दी है। और इस ई बुक के अंदर भी आपको, अगर आप डीआई की बात करेंगे, तो डीआई के 150 प्लस क्वेश्चंस इस ई बुक के अंदर भी आपको दिए जाएंगे। 50 सेट्स तो अलग हो गया,
जो ई बुक आप लेंगे, इस ई बुक के अंदर हम लोगों ने 150 प्लस क्वेश्चंस आपको समय रहेगी कि हम आप लोगों को देंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और भी बेहतर हो जाए। बात समझ में आ गई? तो ये आपको ई बुक के अंदर मिल जाएगा। साथ ही साथ जब आप पूरा सब कर लेंगे तो शायद लास्ट में आपको क्या करना, मॉक टेस्ट देंगे। जब मान लो आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, डीआई लगा ली, क्वांट लगा ली, तो फाइनली क्या करते हैं, लास्ट में पेपर से पहले आप क्या टेस्ट सीरीज देते हैं। तो उस टेस्ट जब आप मॉक देंगे तो आप जानते हैं कि हम लोग जो है इस बार आपको 30 फुल लेंथ मॉक दिए थे पिछली बार, इस बार भी 30 फुल लेंथ मॉक रहेगा। अब आप जानते हैं कि अगर हम 30 सेट है, 30 मॉक है, तो इस हिसाब से आप देख लीजिए, अगर एक एक मॉक के अंदर अगर 10 क्वेश्चन हमने डीआई के दिए हैं, तो 30 मॉक है तो 30 इंटू 10 कर देंगे, तो 300 क्वेश्चन सिर्फ डीआई के हो जाएंगे। अगर हम सेट की बात करें इस मॉक के थ्रू, अब मॉक के थ्रू आपको डीआई की प्रैक्टिस कराएंगे इतनी सारी, कम से कम आप मान के चलिए 70 से 80, 70 टू 80 सेट्स के बीच में आपको मॉक के अंदर मिल जाएगा। 70 80 सेट मॉक के अंदर मिलेगा। 50 सेट हम लोग यूट्यूब पे कराए हैं। पूरे जो, अब आप पूरे यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, जितनी चीजें हम लोग प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर मैं डीआई की सिर्फ बात करूं तो कोई नहीं कराया, 50 सेट कोई नहीं कराया है फ्री में, यूट्यूब पे फ्री में है वो 50 सेट। उसके अलावा 70 से 80 सेट मॉक के अंदर मिलेंगे आपको, यहाँ पर आप प्रैक्टिस करेंगे। ई बुक के अंदर हम 150 क्वेश्चन देंगे, तो ये पूरा हमारा तो इस बार हम लोग, हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा एक बार सिलेबस को कंप्लीट करिए, जल्दी से जल्दी कैलकुलेशन को अच्छी करिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, उसके बाद जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आप जो है एग्जाम के अंदर 75 में 65 60 प्लस क्वेश्चंस करके आइए, और विद इन टाइम करके आइए। ये तभी हो पाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होगी, और उसके लिए हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि मॉक के थ्रू, ई बुक के थ्रू, यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें। और एक बात और बता दें हम आपको यहाँ पे, एक बात और बता दें हम आपको यहाँ पे, कि इसके अलावा, ये तो आपका रहेगा ही रहेगा जो हम लोग दिखा रहे थे, इसके अलावा जो है डीआई 2026 में, 2026 जो आपकी के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बता दे रहा हूं मैं कि यूट्यूब पर भी आपकी जो है डीआई की क्लासेस अपलोड की जाएंगी, इस बार भी नई क्लासेस रहेंगी। और उसमें हमारे 2025 का जो पैटर्न आया है आपका, कि एक डीआई से 2 क्वेश्चंस, तो उस तरह से प्रैक्टिस कराऊंगा जो 2025 में आया है। एक डीआई लेंगे, मान लें हम लोग 5 डीआई लिए, तो एक डीआई से 2 क्वेश्चन ले लेंगे, 5 डीआई, एक बार में 5 डीआई सॉल्व करेंगे, 2 2 क्वेश्चन वाली डीआई। तो ये भी हम लोग यूट्यूब पे प्रैक्टिस करेंगे। तो ये ओवरऑल आपको बताना था कि कैसे कैसे क्या क्या आप लोगों को जो है डीआई के लिए क्या क्या मिलेगा, और डीआई का क्या वेटेज होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई। मैंने आपको देखिए एग्जाम पैटर्न बता दिया कि 75 में 10 से 12 क्वेश्चन डीआई के आते हैं, ये पहले मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। तो यही आपको बताना था कि सीयूटी एमबीए के एग्जाम में कि डीआई सेक्शन का क्या वेटेज होता है, डीआई को किस तरह से प्रिपरेशन करनी है आपको, है ना। और एक बात बता दें आपसे कि डीआई की जो हम लोग तैयारी कराते हैं, डीआई सिर्फ हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराते हैं, डीआई के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो है कि किस तरह से जो है आप जो है कि क्वेश्चंस को कम टाइम में कर पाए। कि देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट से आंसर कर सकते थे, देखिए यहाँ पे आप डीआई में आप ये चीज लगा सकते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना था, यहाँ पे आप डीएस कॉन्सेप्ट करके आंसर कर सकते थे। तो जब हम लोग डीआई सॉल्व कराएंगे ना, तो आपको ये सिखाएंगे यार कि आप जल्दी से आंसर कैसे करो। सिर्फ ये नहीं कि बस पढ़ाई पढ़ाई दिए रहे पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं, पढ़ाने से सिर्फ नहीं आता है, पढ़ाए जा रहे हैं पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको बतानी थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है जो है जो भी आपके डाउट्स हों, अगर आपको और भी बहुत सारी चीजें अगर आपको जाननी, आप लोग कमेंट में जा करके कमेंट करिए, जिससे हम और भी नई वीडियो आपके सामने जो है लाएं। और फिर आगे जैसे कुछ अपडेट होता है सीयूटी के लिए, तो फिर हम लोग जो आपको जो है अपडेट करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।